नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव महाराज, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब आपको अपने मेहनतों का संपूर्ण फल मिलेंगे। एक प्रकार से कहें तो आपके जीवन की हर अधूरी कामना पूरी होगी, क्योंकि न्याय का देवता भगवान शनिदेव और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपकी पिछले किए गए सारे प्रयास सफल हो चुकी है। इसलिए अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि यह समय अंतराल में भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद आपकी कुंडली पर बहुत बड़ी चमत्कार करेगी। आज तक जो भी संकट एवं परेशानी साहब गुजर रहे थे, अब शनिदेव की कृपा से ऐसी संकट आपके जीवन से दूर होगी और बहुत सारी खुशियां एक साथ आपको मिलेंगे और अब हमेशा के लिए आपका जीवन बदलने जा रहा है। कई सालों की मेहनत और प्रयास आपका सफल होगी और साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी कई हद तक आपकी दुख को हर लेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी जीवन पर मेहरबान होते हुए दिख रही है। आने वाली 24 घंटे के अंदर किस्मत का रफ्तार 100 गुना बढ़ जाएगी। अब कलयुग की सबसे बड़ी भयंकर घटना होकर ही रहेगी। अब आपके जीवन को सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी सीधा आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। इसीलिए आज के बाद चाहे जो दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, वह खुद परेशान हो जाएंगे। एक प्रकार से कहें तो ऐसा चमत्कार घटित होगा कि जो लोग आपकी बर्बादी चाहते थे, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होता था, जो आपको हमेशा बर्बाद करना चाहता था, दुख की आंसू रोते हुए देखना चाहता था, जो कई समय से आपको परेशान करते आ रहे थे, अब इन लोगों को खुद सजा मिलेगी और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। हमेशा चमत्कार आपको देखने को मिलेगा कि जिन लोगों ने आपको परेशान किया था, खून के आंसू रुलाया था, अब वह खून की आंसू, दर्द की आंसू खुद बहाने वाले हैं, क्योंकि अब भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ शनिदेव का फैसला चुका है। अब किसी अच्छे इंसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर आप एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि अच्छे और सच्चे इंसान जो होते हैं, अक्सर उनका किसी न किसी तरह से शनिदेव मदद जरूर करते हैं और श्री हरि विष्णु जी भी उनके समक्ष खड़े होते हैं। और इस समय शनिदेव और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपके समक्ष खड़े हैं। भगवान शनिदेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। अब ना आपका कोई बाल बांका कर पाएगा और ना ही कोई आपकी सफलता को असफलता में बदल सकता है, क्योंकि दोस्तों, आप एक समय में इतना ज्यादा भक्ति किया कि आज वही भक्ति आपका सफल हो चुकी है। जी हां, बहुत दिन संघर्ष किया, फिर भी कभी आप भगवान पर गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किए। लेकिन आपने भक्ति करके बहुत ऐसे दिन को देखे हैं जहां पर आपको बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी आप अपने कर्म को करते गए और भगवान पर विश्वास करते गए। और ऊपर वाला कहते हैं ना कि जब इंसान जीवन में जितना ही कठिन समय से गुजरता है, उतना ही उनके आने वाला वक्त अच्छा होता है। लेकिन हां, परेशानी में भी आपको भगवान से आस्था नहीं तोड़ना। कितनी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन भगवान को याद करते रहना, क्योंकि भगवान बहुत जल्द इंसानों को सफल नहीं बनाते हैं। कभी कभी भगवान की परीक्षा होती है, तब भगवान मौन रहते हैं और उनसे परीक्षा लेते हैं। जिस तरह से विद्यार्थी क्लासरूम में परीक्षा देते हैं तो शिक्षक मौन रहते हैं, ठीक उसी तरह जीवन में अगर कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, भगवान आपकी सुन नहीं रहे हैं, तो भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए आपको घबराना नहीं। जिस दिन भगवान की कृपा से आपको कुछ मिलेंगे, तो आपका पूरा संसार ही बदल जाएगा। दोस्तों, अब ऐसा घटना आपके जीवन में होगी जहां पर आपकी तरक्की और सफलता देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप बहुत दिन तक ऐसे समय को पार कर दिए जो हर कोई पर नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि आप भक्ति को बहुत ज्यादा दिल से करते हैं। आप जब भी भगवान पर भरोसा करते हैं तो दिल से भरोसा करते हैं, और यही भगवान आपसे जोड़ता है। एक प्रकार से आपकी भक्ति को देखकर शनिदेव आपके लिए 3 बदलाव करने का निर्णय लिया।
आपकी कुंडली में अगले 24 घंटे के अंदर 3 भयंकर बदलाव होगा और यह बदलाव जमीन से आसमान तक आपको पहुंचा देगा। आपकी किस्मत को जमीन से आसमान में उड़ा देगा। दोस्तों, भगवान के हाथों में सब कुछ है। जिस इंसान को चाह ले उसको भिखारी से राजा बन सकते हैं, और जिस व्यक्ति पर क्रोधित हो जाए तो वह राजा से भिखारी भी बन सकता है। लेकिन अच्छे इंसानों के साथ ऐसे न्याय नहीं करते हैं। वैसे तो इस समय जो न्याय हो रहा है वह आपके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो अक्सर एक दूसरे से जल रहे होते हैं। यानी कि यह समय अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए बुरा साबित होगा। हमने पहले ही कहा था कि जीवन में जो आपको परेशान कर रहे हैं उसको करने दे, क्योंकि भगवान ने उसका भी एक समय ऐसा तैयार किया है जहां पर उन्हें अपने किए की सजा चुकानी पड़ेगी। और आज वह समय उनके लिए आ चुका है जो हर वक्त आपको सफल होने से रोक रहे थे, बिना वजह आपको परेशान कर रहे थे। उसके घर परिवार के सारे लोग अब खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि घटनाएं ही कुछ ऐसी शनिदेव की कृपा से उनकी कुंडली पर होने जा रहे हैं, परिवार पर होने जा रहे हैं कि उनकी गिन गिन कर एक एक खुशी छीन लेंगे। और जितने लोगों को आज तक इन्होंने रुलाया, जितने लोगों से न्याय किया, जितने लोगों की हक की धन छीन कर खाया, ठीक भगवान भी, शनिदेव भी ऐसे ही इसे बदला लेंगे। आप सभी लोग जानते ही हैं कि कम से कभी कोई बच नहीं सकता, इसलिए सभी को यही सलाह देते हैं, चाहे मर जाओ, भूखे प्यासे रह लो, लेकिन कड़वाहट बातें किसी से ना करें, किसी को परेशान ना करें, वरना शनिदेव अगर क्रोधित हुआ तो समझ लीजिए आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए जिंदगी नरक बन जाएगा। आज के बाद दोस्तों, जो लोग खुशियां चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत जल्द अपने सपनों कुछ जाकर करना चाहते हैं, तो यह नियम बना लो, यह छोटा सा काम कर लेना। जिंदगी चाहे किसी भी मोड़ पर है, किसी भी मुसीबत में खड़ी हो, वह मुसीबत आपसे 10 कदम दूर ही रहेंगे और हमेशा के लिए जीवन आसान हो जाएगा। अच्छी दोस्तों, कुछ नियम ऐसे हैं जो इंसानों को सफल बना देते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो इंसान करते हैं, वह इंसान अपनी मंजिल तक बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। वह नियम क्या है? देखो, आप हमेशा के लिए मांस का सेवन करना छोड़ दो, हमेशा आप जीव जंतु का हत्या करना छोड़ दो और उसका मांस का भी सेवन करना छोड़ दो। यहां तक अगर बाजार में मिल रहा है तो यह भी मांस मत खाया करो। अगर यह नियम आप बना लेती हो तो शनिदेव आपसे इतना ज्यादा प्रसन्न होंगे कि इस संसार की सारी खुशियां बहुत जल्द आपको मिलने लगेंगे और भाग्य, किस्मत और नसीब तीनों एक साथ बदल जाएंगे। बस आपको यह नियम बनाना है। इसके अलावा संदेश के नजरों में अच्छे रहने के लिए और उनकी खुशियां सभी प्राप्त करते रहने के लिए आपको बूढ़े लोगों की सेवा करना चाहिए। अपने माता पिता को सेव करें, अपने से बड़ों को सम्मान करें और किसी के साथ गलत न करें। किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, ऐसा कार्य न करें। अगर संभव हो तो कभी कभी कुत्तों की सेवा करें, उनका भोजन कराएं। रोटी के साथ घी कुत्तों को खिलाकर उनके पेट भर दे, क्योंकि शनिदेव का वहां कुत्ता माना गया है। अगर यह सब अब छोटी उपाय करते हैं तो तमाम मुश्किलों से आपको राहत मिलना शुरू हो जाते हैं और कभी आपके घर में मुसीबत नहीं आती, कभी किसी का नजर नहीं लगता और कभी आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह सब काम आप अपने जीवन में अपनी सुरक्षा के लिए जरूर करें। जानकारी के लिए बता दें कि आने वाली 24 घंटे का समय ऐसा आपके लिए बदलाव लेकर आ रहे हैं जब आपको केवल और केवल खुशियां ही मिलेगी। ये 24 घंटे के समय अंतराल में जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ लगेगी, जो शायद आप कभी कल्पना नहीं किए होंगे। दोस्तों, अब आपके जीवन में अचानक वह खुशियां आएगी जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दे, क्योंकि अब आपके ऊपर कर्मफलदाता शनिदेव मेहरबान हो चुकी है, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके हैं और आपकी जो जरूरत के हिसाब से जो आपकी चीजें हैं, जो आपकी उम्मीद है, जो आपकी सच है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह चीज आपको शनिदेव देना चाहते हैं, परंतु आप इनको कुछ संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए यह चीजों से आप
वंचित रह रहे हैं। दोस्तों, जब शनिदेव आपका कोई बड़ी सपनों को साकार करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ संकेत पहले मिलते हैं, और यह संकेत को जैसे ही आप स्वीकार कर लेते हैं वैसे ही आपकी सारी सोचे हुए कामना पूरी हो जाती है। आखिर वह क्या संकेत है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। ऐसा संकेत अगर आपको कभी भी मिलता है तो समझ जाइए कि शनिदेव आपकी हर स्थिति में साथ खड़े हैं और उसी दिन से आपको हर चिंता को दूर कर देना है, अपनों से दूर कर देना है। देखिए, शनिदेव की कृपा वैसे तो हर किसी के ऊपर नहीं होती, लेकिन अगर आपके ऊपर हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर अगर आपके घर कोई कुत्ता का आगमन हो जाए तो इससे यह प्रमाण मिलता है कि शनिदेव आपके घर आने की संकेत दर्शा रहा है। 24 घंटे के अंदर अगर कोई कुत्ता आपके घर आ जाए तो इसी इग्नोर बिल्कुल ना करें और उनके लिए घर की पहली रोटी घी मिलाकर खिला दे। अगर ऐसा संकेत किसी शनिवार के दिन खासकर आपको मिल रहे हैं, ऐसा कुत्ता खासकर शनिवार का दिन आपको अपने घर में देखने को मिल रही है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और आपका पिछले सारा किया गया मेहनत का भी फल देने के लिए शनिदेव तैयार है। इसलिए रोना धोना बंद कर दो। कभी अगर सपने में शनिवार के रात सपने में कुत्तों को मदद करते हुए सपना आ जाए तो यह आपके लिए यह संकेत करता है कि शनिदेव आपकी गरीबों का नामो निशान मिटा दिया है। दोस्तों, शनिदेव को आपको केवल समझना है। अक्सर संदीप जब भी किसी इंसानों के ऊपर भरपूर खुशियां बरसाते हैं तो उनसे पहले शनिदेव को कुछ खिलाना पड़ता है, कुछ उनकी इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है, और वह इच्छा उनका यही है कि घी के साथ रोटी खिला दे, वह भी कुत्तों को मिला दे, शनिवार का दिन मिला दे, क्योंकि शनिवार के दिन शनिदेव के लिए काफी विशेष माना जाता है। इस दिन अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो शनिदेव भी आपको जनों पर खुश रखेंगे। दोस्त, इतना सा आप जरूर अपने जीवन में करें। अब मैं कुछ विशेष बातों की ओर आगे बढ़ते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर कुछ बड़ा आपका सपना साकार होगी, क्योंकि अब आपकी कुंडली पर एक साथ 3 ग्रहों का परिवर्तन हो रहे हैं जो आपके लिए लाभ का कई अवसर लेकर आ रहे हैं। यह तीनों ग्रह आपके लिए कई सारे क्षेत्र में शुभ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, जहां से आपको ढेर सारी खुशियां मिलेगी, यहां तक कि आपकी मेहनत एवं संघर्ष का भी फल मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, इन 5 दिनों के भीतर आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा। इस समय नौकरी करने वाले लोग, खासकर जो आर्थिक मामले और करियर से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम में प्रोत्साहन मिलेगा, उनके कामों की वृद्धि होगी और इसके परिणाम स्वरूप बड़े लाभ मिल सकते हैं। इस समय आपके प्रमोशन और सफलता की संभावना बहुत अधिक है और आपके काम को देखकर लोग आपकी सराहना करेंगे। आपके प्रति लोगों का प्रेम और आकर्षण भी बढ़ेगा। इसके अलावा इस समय आपके बच्चों को भी शानदार सफलता मिलने वाली है। आपके बच्चों की तरक्की देखकर आपको जो खुशी मिलेगी वह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। जब हमारा बच्चा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है तो हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं और समाज में हमारा सम्मान बढ़ता है। यह खुशी आपकी मेहनत का परिणाम है और यह आपके दिल को बहुत हल्का और खुशहाल बना देगा। दोस्तों, इस समय नौकरी करने वाले लोगों को यह सलाह दी जाती है कि वे दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पर भरोसा करें और अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। अगर आप दूसरों के भरोसे रहते हैं तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा और हर काम को खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपकी ताकत को साबित करेगा। अपने करियर और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप सीनियर और जूनियर दोनों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलें। आपका व्यवहार ही आपके काम को बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप अपने सीनियर और जूनियर के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वे आपकी मदद करेंगे
और आपके काम को बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाएंगे। अगर आप घमंड करेंगे या किसी को डांट कर काम करवाएंगे तो इसका उल्टा असर होगा प्रेम और मिठास से ही लोग आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि एक छोटी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके लिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने व्यवसाय में कोई ऐसी गलती न करें जो बाद में आपके लिए बड़ा नुकसान साबित हो। इसलिए दोस्तों, इन दिनों को बेहद ध्यान से जिए और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। आपके पास जो भी अवसर आए उनका सही तरीके से फायदा उठाएं और आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। दोस्तों, आने वाले इन 5 दिनों के दौरान आपको जोखिम भरे सौदों और धन के लेन देन में बहुत सतर्क रहने की जरूरत होगी। खासकर बच्चों और परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की वित्तीय लेन देन में आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इस समय आपको अपने स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में रिश्तों में मधुरता बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। किसी भी तरह की बहसबाजी या तनावपूर्ण स्थिति से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यह आपके रिश्तों में दूरियां ला सकता है। लव पार्टनर के साथ भी इस दौरान कुछ मतभेद हो सकते हैं और आपके मन में ताजमहल जैसी किसी चीज की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। आपको अपनी बुद्धिमानी और विवेक का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि किसी भी समस्या का हल आसानी से निकल सके। यह समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और जो भी निर्णय आप लेंगे उसमें होशियारी बनाए रखें। जोश में आकर होश खोना आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। घरेलू महिलाएं इस समय अधिकतर समय पूजा पाठ में व्यस्त रहेंगी और यह समय उनके लिए किसी धार्मिक यात्रा का भी संकेत दे सकता है। घर में खुशियों की एक नई शुरुआत हो सकती है जो आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा देगी। अगर आपने पहले किसी निवेश में धन लगाया था तो अब आपको उसका अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो इन 5 दिनों के भीतर आपको किसी बड़े स्थान से ऑफर मिल सकता है जिससे आपके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाएगी। हालांकि आपको आसपास के लोगों के साथ अपनी गुप्त योजनाओं को साझा नहीं करना चाहिए। अपनी योजनाओं को केवल अपने तक सीमित रखें, क्योंकि यदि आप इसे दूसरों के सामने लाते हैं तो यह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इन 5 दिनों के भीतर अपनी कार्य योजनाओं को गुप्त रखने का खास ध्यान रखें ताकि आपकी मेहनत और योजनाओं में किसी की दखल अंदाजी से नुकसान ना हो। किसी भी गलती से बचने के लिए अपनी जरा सी लापरवाही को भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यह आपके लिए बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। ध्यान रखें कि आपकी किसी भी योजना का रास्ता खुला और सुरक्षित रहेगा और कोई बाहरी दबाव या गलत सलाह आपके लिए हानिकारक ना हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं घर में सुख शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले, घर की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह नियमित रूप से सफाई करें। घर के मुख्य द्वार के अलावा आप घर के किसी भी स्थान पर, जैसे कमरों में, खिड़कियों पर या दरवाजों पर नींबू और लाल मिर्च रखें। यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। दूसरा, घर में शुभ चीजें जैसे तुलसी के पौधे, रंगीन फूलों का पौधा या फेंक सुई की चीजें रखें। तुलसी को घर में रखने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। फेंक सुई के आइटम्स जैसे पानी की धारा या पत्थर की मूर्तियां घर में शांति और समृद्धि लाती हैं। तीसरा, घर में भगवान की पूजा नियमित रूप से करें। सुबह और शाम पूजा, घर में दीपक जलाना और ध्यान करना
मानसिक शांति प्रदान करता है। घर के मंदिर या पूजा स्थान को स्वच्छ रखें और वहां सफेद हल्के रंग की चादर या कपड़ा बिछाएं। चौथा, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्यार और समझदारी का होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए बातचीत और मेलजोल को बढ़ावा दें। पांचवा, घर के मुख्य द्वार पर गोमती चक्र, शंख या तोरण लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसके अलावा घर के दरवाजों पर दरवाजा लटकाना या नमक और हल्दी का तिलक करने से भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। घर में अच्छे वायु का संचरण भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए घर की खिड़कियां और दरवाजे दिन में खोलकर रखें ताकि ताजगी का एहसास हो। इसके अलावा रात को सोने से पहले घर में कुछ देर के लिए दीपक जलाने से शांति का अनुभव होता है। अंत में, घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों और नकारात्मक वातावरण से बचने की कोशिश करें। हर काम को सकारात्मक दृष्टिकोण से करें और घर के वातावरण को खुशहाल बनाए रखने के लिए हंसी खुशी और मिलजुल कर रहें। दोस्तों, अब आप जीवन को हंसी खुशी जीना शुरू कर दो, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से एक भयंकर चमत्कार होगी। आज यह चमत्कार अब आप अपनी आंखों के सामने होते देखोगे, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपके जीवन में अब बहुत ही शुभ और चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। जिस घड़ी का आप लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह अब आपके द्वार पर दस्तक देने को तैयार है। आपके द्वारा किए गए हर संघर्ष, तपस्या और धैर्य को देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अब आपको अपार खुशियों और सफलता का वरदान देने का निर्णय लिया है। अब वह समय नजदीक है जब आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव का आगमन होने वाला है। कई वर्षों से आप मेहनत कर रहे थे, हर पल संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सफलता आपके कदम चूमने से दूर थी। आपने हर दिन भगवान से प्रार्थना की। आपके जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या शॉपिंग पर जाने का विचार हो सकता है, जहां पर आप खर्च करेंगे, लेकिन जीवन साथी की खुशी आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय कार्यस्थल पर कुछ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। परिवार के जीवन में तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि किसी से वैचारिक मतभेद या कहासुनी हो सकती है। परिवार के किसी करीबी सदस्य से शादी का निमंत्रण मिल सकता है, जिससे आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। अविवाहित परिवारजनों को अच्छे विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं, जिससे परिवार का माहौल और भी खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए कई खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इस समय आपके प्रेम जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखते हैं और किसी तीसरे व्यक्ति के कारण झगड़ा नहीं करते, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। यह समय रोमांस और सुख शांति से भरा रहेगा और आप दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, जिससे आपका रिश्ता नई ऊंचाई तक पहुंच सकता है। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। विवाहित जातकों के लिए यह समय यात्रा पर जाने का हो सकता है, और यदि आपका जीवन साथी मायके गया है, तो आप उन्हें याद करेंगे। प्रेम जीवन में भी रोमांस भरपूर रहेगा। हालांकि कुछ छोटे मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका आपके रिश्ते पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने प्रेम संबंधों के बारे में घर वालों को बताने का विचार कर रहे हैं ताकि वे आपके प्रेम विवाह को मंजूरी दे दें, तो यह एक सुखद समय हो सकता है, खासकर अगर आप दोनों का समाज और जाति समान हो। हालांकि अगर आप अलग अलग जातियों से हैं, तो कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं और घर वाले आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं।
इस स्थिति में कुछ विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन यदि आपका प्यार मजबूत है और आप एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं, तो संभव है कि आप एक साथ आ सकें। इस दौरान आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन आपको गाड़ी चलाते समय सावधान रहने की जरूरत होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है, और यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह अब पूरा हो सकता है। आपको अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करते वक्त सोच समझकर कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। आप अपने जीवन साथी के लिए उपहार लेकर आ सकते हैं, और भविष्य में कुछ नई खुशखबरी भी मिल सकती है। व्यापार में आपका मन बहुत लगेगा, और घर में किसी नए मेहमान के आगमन की संभावना है। आपके कार्यों में रुकावटें दूर होंगी, लेकिन कुछ नए शत्रु भी उत्पन्न हो सकते हैं, जो आपके मित्रों जैसे दिख सकते हैं। आपके लव पार्टनर की ओर से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। इस समय आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की जरूरत है, और किसी भी परिस्थिति में अपने लव पार्टनर को धोखा देने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बाद में पछतावा हो सकता है। साथ ही आपको अपने लव पार्टनर के परिवार के बारे में आलोचना से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें दुख हो सकता है। राजनीति से जुड़े लोग इस समय अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करेंगे। परिवार में किसी मुद्दे पर वाद विवाद हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप आपसी बातचीत से इसे सुलझाएं। जिन लोगों को किसी करीबी रिश्तेदार के घर यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं, उनकी योजना सफल हो सकती है, और आपको किसी शादी या समारोह में भी बुलाया जा सकता है। आपके अच्छे विचारों से समाज में आपकी पहचान बन सकती है, और जो छवि पहले खराब हो गई थी, वह अब फिर से सुधर सकती है। आप घर पर फ्लोरल डेकोरेशन करवा सकते हैं, या परिवार की किसी शादी के अवसर पर तैयारी कर सकते हैं। इस समय आपको ध्यान रखना होगा कि किसी बड़े संपर्क से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, लेकिन मौसम में बदलाव के साथ आपकी बेचैनी बढ़ सकती है। इसीलिए आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, और अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव करना चाहिए, ताकि इसका लाभ आपको बिजनेस में भी मिल सके। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि सर्दी, जुकाम और सिर दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि आपके घर में कोई बीमार है, तो उसका ध्यान रखें और समय पर दवाइयां दें। इस समय आप परिवार के साथ बाहर मूवी देखने या पार्टी करने की योजना बना सकते हैं। आपको कुछ नया सीखने के अवसर मिल सकते हैं, जिन्हें आपको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह आपके भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है। आप बाजार में नई कार खरीदने का विचार कर सकते हैं, जिससे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन सकते हैं।